ओके, हाय एवरीवन, दिस ये ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर प्रॉब्लम। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एकदम इजी है, क्लास 12th का। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एकदम सिंपल तरीका है, डिसोल्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हेयर कम द बेसिक कंसेप्ट। पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है सर इसका, क्या बातें ध्यान देना है आपको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है ना, इसका एंट्रीज वगैरह मैं लिस्ट बनाया हूँ, बाद में अपलोड कर देता हूँ वो भी। लेकिन अगर आपको डिसोल्यूशन करना है तो आपको क्या स्टेप्स आपको ध्यान देना है। पहला चीज़ एकदम सिंपल, ये 4 स्टेप में कर लेना। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफ़र और बैलेंस शीट आइटम। जितना भी बैलेंस शीट आइटम है सब ट्रांसफ़र कर दो। पहले सुन रहे हैं, ट्रांसफ़र और बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटी सब का सब ट्रांसफ़र कर दो। सेकेंड, गिव डबल इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट जितना भी होंगे ना उसका डबल इफेक्ट देना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो पहला स्टेप, बैलेंस शीट आइटम सब ट्रांसफ़र कर दो। स्टेप नंबर 2, डबल इफेक्ट दो एडजस्टमेंट के। स्टेप नंबर 3, जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है अगर एडजस्टमेंट में बोला रहेगा पे करना है तो पे कर दो, लेकिन कभी कभी एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा रहता है तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको पे करने का। तो जो भी लाइबिलिटी नहीं पे किया रहेगा एडजस्टमेंट में आप उसको पे कर देना। ठीक है, आवाज़ बराबर आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो सुनो, तो मैं ये बोल रहा हूँ पहले बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र कर देना, डबल इफेक्ट दे दो एडजस्टमेंट का। चेक कर लो लाइबिलिटी सब पे किया है कि नहीं पे किया। अगर नहीं पे किया तो तुम पे कर दो, अजम्पशन होता है। और चौथा स्टेप, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल में घुमाओ डिफरेंस, और पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस कैश एंड बैंक में आएगा। 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। इसका शॉर्टकट तुम ध्यान देना, BDLC याद रखो, BDLC। बी फॉर बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर कर दो, डी फॉर डबल इफेक्ट दे दो, लाइबिलिटी पे कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, और नॉर्मल लेजर हम क्या बनाते हैं, सिंपल अगर क्वेश्चन होगा तो सिंपल डिसोल्यूशन अगर होगा तो कितना लेजर बनाओगे। जब भी ऑल पार्टनर सॉल्वेंट होंगे तो पहला आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। आगे का प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, करंट अकाउंट वाला भी रहेगा। जब करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट भी बनाएंगे, फिलहाल अभी करंट अकाउंट वाला नहीं है। पार्टनर लोन दिया रहेगा तो पार्टनर लोन भी बनाएंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। तो पार्टनर करंट और पार्टनर लोन कभी कभी बनेंगे, हमेशा नहीं बनेंगे। ठीक है, और बैंक अकाउंट में मतलब बेसिक 3 लेजर आपको बनाना है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल, और थर्ड बैंक अकाउंट बनाना है। बेसिक 3 लेजर, धीरे धीरे और भी करेंगे। जब भी करंट अकाउंट दिया रहेगा तो करंट अकाउंट बनेगा, पार्टनर ने लोन दिया तो पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा। बेसिक 3 लेजर याद रखो। ठीक है सर? यस सर। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम इससे संबंधित, तो ध्यान देना। प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ इसी स्टेप में सॉल्व करना, ये बेसिक एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर जैसा मैं समझाता हूँ उसी तरीके से करना। तो गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। एक बात नोट किया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा 1:1 का रेशियो में बांट के लेंगे। सुने, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम किस रेशियो में बांट के लेंगे, 1:1 में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। ये रहा बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपको बैलेंस शीट देंगे और कुछ एडजस्टमेंट रहेगा। ठीक है, तो बिल्डिंग है, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड। पार्टनर ने कुछ पैसा बचा के रखा है तो उसको रिजर्व फंड बोलते हैं, उसको बांट के ले लेंगे क्योंकि फर्म तो बंद हो रही है, तो रिजर्व का पैसा पार्टनर बांट के ले लेंगे। कैपिटल गणेश और कार्तिक का दिया हुआ है। नीचे पढ़ते हैं क्या एडजस्टमेंट है। असेट्स रियलाइज, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो बेटा असेट्स को हम सेल करेंगे। तो बिल्डिंग बेच के 82,000 मिला,
डेटर से इतना पैसा मिला, स्टॉक से 20,000 मिला, बिल से रिसीवेबल 3,200। गणेश बोलता है मैं फर्नीचर लेके जा रहा है अपना घर पे। गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000। आपको क्या बनाना है, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट। नीचे आंसर दिया हुआ, ये आंसर आना है अपने को। तो याद करो बेटा, मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बताया, वो बात का बात है। पहला ब्लेजर बना लो, एक पेज का रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, डबल कॉलम, पर्टिकुलर्स 2 रुपीस कॉलम, वीडियो पॉज करके बना लेना, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स और 2 रुपीस कॉलम, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका है डेबिट साइड, ये आपका है क्रेडिट साइड। तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना बेटा एक पेज का। सर एक प्रॉब्लम कितना टाइम में सॉल्व होना चाहिए, 20 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम लूँगा समझाने के लिए, लेकिन एक बार आपको समझ गया तो आप इस प्रॉब्लम को 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना। घड़ी रखने का 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना चाहिए। और नेक्स्ट लेजर कौन सा बनाएंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डबल कॉलम, क्योंकि 2 पार्टनर है। पार्टनर का नाम यहाँ लिख देना पर्टिकुलर्स, एक का नाम है गणेश, दूसरे का नाम है कार्तिक। यहाँ पर भी लिख देना ये डेबिट क्रेडिट है, लेजर है ना, डेबिट क्रेडिट। पहला पार्टनर का नाम गणेश, दूसरे का नाम कार्तिक, ठीक है, गणेश और कार्तिक। और एक कौन सा लेजर बनाएंगे बेटा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आप चाहिए तो ये हाफ पेज का बना लो, ये हाफ पेज का बना लो, कैश अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, और ये आपका रुपीज़ कॉलम। तो पहला आप लेजर तो बना ही लोगे ना, बेसिक लेजर आप बना लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताया 4 स्टेप क्या है, BDLC, बी फॉर बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र करने का। तो बैलेंस शीट में जो जो दिख रहा है ना सबको ख़त्म कर दो, झाड़ू मार दो। जैसा अपन घर में झाड़ू मारते तो पूरा कचरा साफ कर देते हैं ना, वैसे ही एक किसको भी छोड़ने का नहीं। तो सब बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र करेंगे। तो सुनो बेटा, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश, ठीक है। पूरा का पूरा एसेट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल से रिसीवेबल। और कैश किधर जाएगा, कैश का अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। कैश हमने बनाया है। ये साइड आ जाओ, क्रेडिटर और बिल्स पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है, ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा सर जी, रियलाइजेशन अकाउंट, ये एसेट्स डेबिट साइड में जाएगा, और ये लायबिलिटी रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में जाएगा। रिजर्व फंड कभी भी रिजर्व दिखाई देगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर बांट के लेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो रिजर्व फंड दिख रहा है ना बेटा, यस सर, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, PC। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है गणेश और कार्तिक का, वो अकाउंट में चले जाएगा। हम लोग इनका अकाउंट बनाया ना कैपिटल अकाउंट, वहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे एसेट्स एडजस्टमेंट दिया है, बात का बात है। चलो पहला अपन पहला स्टेप करते हैं। सर ने पहला स्टेप क्या बोला, बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफ़र कर दो। तो सब लोग बैलेंस शीट को घूर के देखो, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल से रिसीवेबल दिख रहा है, यस सर। सबको हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके। तो देखो दिखाई दे रहा है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना तो दिख ही रहा है, हाँ। तो सुनो, सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में सर इसका एंट्री क्या आता है, एसेट होता है डेबिट, उसको ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। लेकिन हमें एंट्री नहीं पास करना है, हमें तो लेजर बनाना है। तो रियलाइजेशन का डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री असेट, संडे का असेट नहीं, सन्ड्री असेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। तो बेटा सबसे पहला कौन सा है, बिल्डिंग 88,000 बुक वैल्यू, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, हाँ। बिल्डिंग सबको कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग, क्या लिखेंगे बेटा, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना, 88,000। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है, फर्नीचर 12,000 दिखाई दे रहा है ऊपर। बस बैलेंस शीट को देखो और किसको मत देखो दुनिया में। फर्नीचर 12,000, ओके। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। डेटर कितना अमाउंट है, 32,000। अगला लिखेंगे डेटर 32,000, डेटर कितना, 32,000। डेटर के बाद नेक्स्ट है स्टॉक 24,000। नंबर बराबर लिखना ताकि टोटल करने को इजी गिरे।
स्टॉक 24,000, 4 समझा। उसके बाद बिल से रिसीवेबल है 4,000, तो नेक्स्ट लिखेंगे बिल से रिसीवेबल 4,000, बिल से रिसीवेबल। ठीक है, यहाँ तक समझा। देखो मैंने बैलेंस शीट का चारों आइटम, नहीं 5 है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल से रिसीवेबल, रियलाइजेशन का डेबिट में लिख दिया। अब क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, इसको प्लस करके टोटल आएगा। टोटल कर लो, 8 9 10 हो गया, ये 2 + 14 हो गया, और 14 + 4 18, और 18 + 4 22, तो ये 3 0 तो पहला एज इट इज लिख देंगे। 22 हुआ तो कैरी 2 ऊपर, 8 9 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, तो टोटल होता है 1 लाख, रुको, 8 9 10 11 12, 12 + 20, रुको, टोटल हमने 12 32 24 और 4, एक सेकेंड ना बेटा, 88 + 12 + 32 + 24 + 4, हाँ 160, मेरे टोटलिंग गलती हो गया, सॉरी। क्या है ना, हम लोग को आदत है कैल्सी में करने है, चलो आपके साथ फिर से करते हैं। टोटलिंग बरोबर करना। हाँ तो 8, ये पहला देखो, ये 1000 वाला प्लेस पे, हाँ तो टोटल करते हैं। 8 8 10 हो गया, 10 + 2 12, 12 + 4 16, हाँ 16, 16 + 4 20, तो कैरी 2, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 0। अब ये टोटल करो, 8 + 2 10, 10 + 4 14, और +2 16, तो टोटल आएगा 1,60,000। मतलब सन्ड्री असेट्स का टोटल 1,60,000, चेक कर लो आप भी। अच्छा, कैश किधर जाएगा? कैश बेटा, असेट सबको समझा, यस और नो? असेट्स ट्रांसफर हो गया, कैश किधर जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा। कैश डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश है हमारे पास 4,000, तो कैश में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैश कितना लिखेंगे? थैंक यू शुभम, 1,60,000, थैंक यू फॉर द रिप्लाई बेटा। 12th के बच्चे मिलेंगे, थैंक यू। कैश कितना? 4,000 लिखेंगे, तो कैश का डेबिट में लिखेंगे 4,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं वापिस स्टेप नंबर 1 कर रहा हूँ। बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफर कर दिया मैंने, एसेट साइड खत्म किया। अब चलो झाड़ू लेके लायबिलिटी साइड में चुन चुन के लिखने का, कोई घाई नहीं करना है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है ना? जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो क्रेडिटर कितना? 82 है ना, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। ठीक है, बाय सन्ड्री लायबिलिटी अंडरलाइन मार दो। अब नाम लिखो उनका। हाँ, बैंक अकाउंट बनाया ना बेटा, कि कैश अकाउंट बनाया ना? बनाया हो बेटा, कैश अकाउंट बनाना है। 3 लेजर आपको बेसिक हमेशा बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट बनाना है। सुनो, डेली लाइव लेक्चर आऊँगा शुभम, ठीक है? और अपना फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करना। डेली लाइव लेक्चर लूँगा 12th का। सुनो, हम लोग थे लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर है 18,400, तो लिखेंगे क्रेडिटर कितना लिखना है? 18,400 इनर कॉलम में। नेक्स्ट, क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल दिख रहा है 5,600, यस सर 5,600। चलो इसको टोटल कर लो। कैल्सी अलाउड नहीं है, 12 तक कैल्सी अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए टोटल करते हैं। तो ये हो गया 0 0, 6 + 4 10 हो गया, तो कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 5 14, तो 4 कैरी 1, और ये 2 + 20 4,000 हुआ। सही जा रहे हैं, 24,000 हो गया। रवि थैंक यू रवि। अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं डेली लाइव आऊँगा बेटा 12th क्लास के लिए, और जो आपको 12th क्लास के लिए अगर कोई टॉपिक चाहिए तो ज़रूर बताना कमेंट में, मैं हेल्प करूँगा। ओके, सुनो, और आप लाइव इंटरेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट डिफिकल्टी आपका रहेगा तो बेटा असेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गया। वापस बैलेंस शीट में जाओ, रिजर्व फंड दिखाई दे रहा है, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और कैपिटल में लिखेंगे। पहला कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं। तो गणेश का कैपिटल है 40,000, कार्तिक का 80,000। जाओ कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हाँ, क्रेडिट साइड में भूलने जाना, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो गणेश का कैपिटल कितना है बेटा 40,000 और कार्तिक का कैपिटल कितना था 80,000। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा है। वापिस सब लोग बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिख लिया, कैपिटल लिख लिया, रिजर्व पार्टनर में बांट के लेना है, बांट के लेना है। सर कैसे बांट के लेना है? ये देखो ऊपर लिखा है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है, तो रिजर्व फंड 20,000 दिख रहा है ना बेटा, तो जो 20,000 है ना रिजर्व फंड में 20,000 उसको इक्वली बांट लेना, तो डिवाइड बाय 2 कर देना। इसका मतलब 10,000 दोनों का रहेगा, 10,000 दोनों का रहेगा। समझ में आ रहा है? जो भी 10,000 आएगा वो दोनों का है, 10,000। गणेश का भी 10,000 और कार्तिक का भी 10,000। तो लिखेंगे रिजर्व पार्टनर्स में ट्रांसफर करने का, तो लिखेंगे बाय रिजर्व का कुछ नाम है क्या, जनरल रिजर्व लिखा है, रिजर्व फंड लिखा, आप भी वही लिखना है। तो लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। तो गणेश को कितना मिलेगा बेटा 10,000 और कार्तिक कितना मिलेगा 10,000। मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। बोलो समझा स्टेप नंबर 1? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट आइटम। पहले इतना कर लो, बीच में पानी पीने का कोई घाई नहीं, आराम से सॉल्व होता है। बोलो स्टेप नंबर 1 समझा सबको? अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? जो जो आपको एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है बेटा, ये सब एडजस्टमेंट वैल्यू से हाईलाइट करता हूँ, नहीं तो बच्चे भड़क जाते हैं। बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, गणेश फर्नीचर लेके गया अपना सर पे रख के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सब बेटा जी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को 2 बार लिखने का, 2 बार मज़ा आता है, ठीक है? तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, बड़े अच्छे लगते हैं। तो बेटा ये जो एसेट सोल्ड किया एंट्री क्या आता है, पैसा आएगा, पैसा आएगा ना बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सब एसेट्स हमने रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। तो आज के बाद ये एसेट्स का नाम नहीं लेने का, आज के बाद ये एसेट का नाम, ये सब एसेट को उठा के हमने रियलाइजेशन में डाल दिया। तो कल अगर ये एसेट्स को सेल करेंगे तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो एंट्री क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सुन रहे हो? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश। अब हमने क्या क्या बेचा जंबो? देखो बिल्डिंग बेचा 82,000 का, एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है बेटा, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सॉरी, तो सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखना क्या लिखेंगे बिल्डिंग। तो बेटा बिल्डिंग कितना लिखेंगे 82,000। बिल्डिंग के बाद डेटर, डेटर कितना 22,000। ये कॉमा थोड़ा मारने से ना वो ज़ीरो करने में इजी गिरता है। स्टॉक कितना 20,000, स्टॉक 20,000, ठीक है? यहाँ तक क्लियर बेटा? स्टॉक कितना 20,000। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के बाद है बिल से रिसीवेबल 3,200, 3,200 बिल से रिसीवेबल। बस हो गया, इतना ही एसेट सेल हुआ। तो ये स्टेज पे इसको प्लस कर देना, टोटल जरा जल्दी जल्दी करना। तो देखो ये यूनिट प्लेस का 0, ये टेंस प्लेस का 0 है ना, ये तो थर्ड प्लेस पे 2 है ना, हाँ टोटल बराबर करना कॉमा। अभी 2 + 2 4, 4 + 3 7 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 7 और ये हो गया ना 4 7 8 9 10 11। तो कितना हो गया 8 9 10 12, 1,27,200 इतना पैसा हमें मिला। बोलो समझा? 127,200 हमें मिला। जब हम एसेट सोल्ड करेंगे पैसा आएगा, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने बोला ना एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने का, डबल इफेक्ट। तो ये हो गया क्रेडिट है ना, ये हो गया क्रेडिट। तो हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे। कोई आपको बीच में बुलाएगा तो नहीं सुनने का बेटा, इसका डबल इफेक्ट देने का। माइंड में कुछ और नहीं चलना चाहिए, इसका सेकेंड इफेक्ट देने, कुछ भी हो जाए। तो ये है क्रेडिट, इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे कैश में। तो कैश का डेबिट में लिखेंगे 1,27,200। दूसरे का नाम लिखने का, अपना बुक में अपना नाम नहीं लिखने का, तो लिखने का टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन।
बोलो समझा, डबल इफेक्ट समझा, कैश का डेबिट में, रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में। फिर से बोलता हूँ, कैश का डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में, इसको बोलते हैं डबल इफेक्ट। मैंने बोला ना रूल नंबर 2, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ, गणेश फर्नीचर लेके गया। देखो जब हम एसेट सोल्ड करते हैं तो एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो कैश को हटा के उस पार्टनर का नाम लिख देना, तो एंट्री आएगा गणेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, गणेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्या सर, गणेश कैपिटल, बाय गणेश कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देना क्या लेके गया वो लिख देना, फर्नीचर लेके गया। फर्नीचर कितने में लेके गया, 10,000 रुपये का, समझ में आ रहा है, 10,000 का फर्नीचर लेके गया। इसका सेकेंड इफेक्ट देना बेटा, बीच में कुछ और याद नहीं करने का। इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका क्रेडिट में तो गणेश कैपिटल डेबिट साइड में, कहाँ से आप लोग बोल देना, रियलाइजेशन अकाउंट से आए। गलती से किसी ने धक्का मारा, कार्तिक में मत लिख देना, गणेश का गणेश में लिखने का, 10,000। बोलो समझा, डबल इफेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में, रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में, डबल इफेक्ट दिया। देखो मैंने, अरे बीच पेपर छूट जाए कोई गम नहीं यार, स्टेप्स का मार्क्स मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे कर नहीं पाते, स्टेप्स का मार्क्स मिलेगा। ओके डबल इफेक्ट हो गया। और आ जाओ, ये सब करने में खर्चा होता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आवाज बरोबर आ रहा है ना, हाँ, ये सब करने में खर्चा होता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना हुआ, 2,000 हुआ। एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ, 2,000, एक ही है ना, सीधा आउटर कॉलम में। स्टूडेंट सुनो, इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे बेटा जी। इसका सेकेंड इफेक्ट कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन कितना, 2,000। मेरा स्टेप नंबर 2 हो गया, पता चला। स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर किया, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने का, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, अगर कोई लायबिलिटी नहीं पे किया रहेगा तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसको पे करो। अच्छा अकाउंटेंट वही होता है, किसी का पैसा हड़प के मत भाग जाओ। तो अगर कोई लायबिलिटी पे नहीं किया तुम पे कर, तो आपने एक बार नोट किया, हाँ सर ये देखो लायबिलिटी पे नहीं हुआ, देखो ना मैं पोप्टी कलर से लिख रहा हूँ, ये लायबिलिटी पे नहीं हुआ, देखो ना क्रेडिटर, बिल्स पेबल, हमने रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखा, पे किधर हुआ। अगर पे हुआ होता तो डेबिट में लिखा रहता था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन पे नहीं हुआ तो हम इसको पे करेंगे। एंट्री, ये अजम्पशन एंट्री है, तो ये स्टेप नंबर 3 मेरा चल रहा है बेटा। स्टेप नंबर 3 लायबिलिटी पे करेंगे तो एंट्री आएगा, एंट्री आएगा क्योंकि लायबिलिटी को हमने रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। तो जब आप उसको पे करोगे तो उसको रियलाइजेशन को डेबिट करने का, उल्टा इफेक्ट देने का। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अंडरलाइन मार दो। क्या क्या पे करेंगे, एक तो क्रेडिटर को पे करेंगे, बाद में बिल्स पेबल, दोनों लायबिलिटी हम पे करेंगे, बिल्स पेबल। हाँ तो क्रेडिटर कितना, 18,400 रुपये क्रेडिटर पे करेंगे, 5,600 बिल्स पेबल पे करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों पे कर रहे हैं सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है बेटा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते हैं तो लायबिलिटी पे करना ही करना है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। टोटल ऑलरेडी हमने किया, टोटल हो जाएगा 24,000। जब आप लायबिलिटी पे करोगे तो आपको इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ना, तो रियलाइजेशन का डेबिट में तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। कितना अमाउंट था, 24,000। बोलो स्टेप नंबर 3 समझा। स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर किया, सब का सब। स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने का। स्टेप नंबर 3 आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं पे किया तो आप पे करना।
स्टेप नंबर 4, कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, अब लेजर टैली करेंगे। बेटा जब भी आप लेजर टैली करोगे तो पहला आप टोटल करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो डेबिट टोटल करो, क्रेडिट टोटल करो। मैं अभी टोटल बताता हूँ कैसे करना है। पेंसिल से टोटल करना, ये देखो बीच में ऐसी पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना टोटल करने का, ये स्टेज पे। तो सुनो ना, ये 3 0 इसका एज इट इज़, हाँ ये 3, ये नेक्स्ट थर्ड प्लेस पे 4 4 5 6 होता है, और 6 + 2 8 186 होता है। 186 डेबिट टोटल होता है, डेबिट साइड का टोटल होता है। वैल्यू से लिख रहा हूँ, समझना, तुम पेंसिल से कर रहे हो। हाँ ये क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, ये 0, ये भी 0। अगर नंबर ऊपर नीचे दिखता है ना तो साइड में टोटल कर लेने का, जैसा मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। 24,000 है ना, 127 200, और ये 10,000। तो अब इसको टोटल करने में इजी गिरेगा, तो 0 0 2 7 + 4 11 है ना, 7 + 4 11, ये 2 4 5 6 1,61,200 होता है। इसका टोटल होता है 1,61,200। वापस चेक कर लेना, क्रेडिट टोटल मैंने किया बेटा, तो डेबिट टोटल का टोटल आता है 186, क्रेडिट आता है 161,200। तो जल्दी बताओ इन दोनों में से ग्रेटर अमाउंट कौन सा है, बड़ा कौन सा है? डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, तो जो टोटल ज़्यादा है उसको कंफर्म हम नीचे लिख देंगे। अभी बाद में वैल्यू से जो लिखा इरेज कर दूंगा, ठीक है। टोटल कितना लिखेंगे, 1,86,000 लिखेंगे। यही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 1,86,000। 1,86,000 में से ये माइनस करो, मतलब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, मैं साइड में कर रहा हूँ। तो 1,86,000 डेबिट है ना, माइनस क्रेडिट 1,61,200। अब आप इसको माइनस करोगे, 0 0 ये कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 कैरी 1, तो 10 - 2 8 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 8 - 6 2 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। तो प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है? आंसर लॉस आता है। डेबिट टोटल ज़्यादा है, अगर डेबिट टोटल ज़्यादा है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। अगर डिफरेंस आपको क्रेडिट साइड में आता है तो लॉस है, मतलब 24,800 का लॉस है। हाँ तो बाकी एक बार आंसर आ गया तो ये पेंसिल से इरेज कर देना। देखो मैं इरेज करता हूँ, समझ में आ रहा है? ऐसे इरेज कर देना, जो वैल्यू से लिखा पेंसिल से लिखा, समझना। तो लॉस कितना है बेटा, 24,800 का लॉस आया डिसोल्यूशन में। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट होने दो लॉस होने दो, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। पार्टनर्स कैपिटल में किसी उसको लॉस मिलेगा, गणेश और कार्तिक दोनों को मिलेगा, तो गणेश और कार्तिक। अच्छा इक्वली बांट के लेना, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, सुन रहे हो? इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। तो हर एक को लॉस कितना मिलेगा, 12,400 रुपया लॉस होगा हर एक पार्टनर को। सुनाई आ रहा है बेटा? हाँ वेलकम वेलकम बेटा। बाद में आपका कमेंट पढ़ लेता हूँ। सुनो, तो 12,400 रुपये का लॉस हुआ, दोनों पार्टनर बांट के लेंगे, 12,400 रुपया और 12,400 रुपया। बोलो समझा, लॉस समझा? लॉस कैसे आया? 12,400 का इक्वली बांट देना। भाई डाउट रहेगा पूछना बेटा, ये प्रॉब्लम संबंधी डाउट रहेगा बिंदास पूछो। तो इसके बाद क्या करना है सर, बुक बंद करके बैठ जाना? नहीं बाबा, इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स का, इसका क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में बोल देना टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना लॉस हुआ था, ये लॉस का इफेक्ट है। तो गणेश कितना लॉस बर्दाश्त करेगा, 12,400, और कार्तिक कितना, 12,400। बोलो समझा? अब क्या करने का, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल टैली करो, क्रेडिट से शुरू करना। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट से, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, जो भी डिफरेंस आएगा उसको कैश में घुमा देना। तो देखो इधर होता है क्रेडिट 40 + 10 50, इधर का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ का टोटल लिखेंगे बेटा 50,000। सुन रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड से शुरू करो, 40 + 10 50, यहाँ पर भी लिख देंगे बेटा 50,000। ये 50,000 में से ये डेबिट माइनस करो,
सुन रहे हो, 10,000 और 12,400 माइनस करो, तो साइड में देखो वर्किंग कर रहा हूँ, जब भी मैं वैल्यू से लिखूंगा वर्किंग कर रहा हूँ, देखो, नहीं तो आप बोलेंगे कैल्सी में से निकाल के सर ने लिख दिया। 50,000 था माइनस 10 और 12,400 कितना हो गया 22,400 हो गया। इसको माइनस करते हैं तो 0 0 ये 5 कट हो गया तो यहाँ 4 बचेगा, या 10 हो गया तो 10 कट हो गया 9 बचेगा तो कैरी 1, तो 10 माइनस 4 6 आएगा, 9 माइनस 2 7 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा। आंसर 27,600 रुपीज़ बचता है। स्पीड में कैलकुलेशन करें तो 27,600 मतलब गणेश को 27,600 रुपीज़ मिलेगा। फॉर्म बंद हुआ तो गणेश घर से गोनी लेके आया था, तो लिखेंगे जो भी डिफरेंस आएगा तेरे मेरे बीच में कितना है ये डिफरेंस, तो जो भी डिफरेंस आएगा कैश में घुमा देने का। समझ में आ रहा है कैसे किया? क्रेडिट माइनस डेबिट किया तो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस है 27,600। नहीं तो पूछो कहाँ से आया भगवान, है कहाँ है तू, तो 27,600 समझा कहाँ से आया, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो। सिमिलरली कार्तिक का ऐसी करते हैं, साइड में वर्किंग करता हूँ, 80 + 10 90 होता है, तो क्रेडिट टोटल होता है बेटा 90,000 और डेबिट में तो अकेला वही है 12,400 रुपया। अब इसको माइनस करो तो 9 कट हो गया तो 8 बचा, यहाँ 10 हो गया तो कट हो गया तो 9 बचा, इसको 1 कैरी हुआ तो 10 माइनस 4 आंसर 6 और 9 माइनस 2 आंसर 7, 8 माइनस 1 7, तो आंसर आता है 77,600। बैलेंस बचता है, यस सर, एक बार आ गया तो यहाँ लिख देना 77,600। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखोगे? कैश लिखोगे। ओके तो 80 + 10 कितना हो गया बेटा 90,000, यही टोटल यहाँ पर भी लिख देना 90,000, ये कैपिटल है। तो बेटा रियलाइजेशन का डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में घुमा, ये बैलेंसिंग फिगर आया था, वो पार्टनर्स कैपिटल में घुमाया। पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस कैश में घुमाने का, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड तो कैश का क्रेडिट साइड। सुन रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड तो कैश का क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में लिखना बाय, पहला किसका, इसका सेकेंड एफर्ट देंगे, लिखेंगे बाय क्या, दिनेश कैपिटल है ना, दिनेश नहीं दिनेश एक गणेश था, रुको नाम में गलती हो गई, गणेश कैपिटल। क्या लिखेंगे? बाय गणेश कैपिटल। कितना लिखेंगे 27,600 और दूसरा पार्टनर कौन था? कार्तिक, 77,600 बाय कार्तिक, हाँ कार्तिक कैपिटल। सर सब तो हो गया, तो टैली करना है कैश अकाउंट। यस सर, यहाँ बैलेंस शीट नहीं टैली होते हैं, कैश अकाउंट टैली होता है। टोटल कर लेते हैं। ये साइड पहला डेबिट साइड, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो पहला डेबिट नंबर कभी यहाँ वहाँ हो गया रहेगा तो मैं साइड में करके देख लेता हूँ। 4,000 + 127,200 तो 0 0 2 7 + 4 11 हो गया, कैरी 1 2 + 1 3 131,200 131,200 आता है, 1,31,200। डेबिट भी चेक कर लो, तुम भी स्पीड में सोचो मेरे जैसा, ठीक है। तो ये बराबर लिखा हूँ तो मैं सीधा सीधा प्लस ही करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो ये 0 ये थर्ड प्लेस पे 6 + 6 12 होते हैं, कैरी 1 बाद में 7 2 जा 14, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, तो कैरी 2 21 और 2 + 2 4 है ना, 2 + 2 4 रुको नीचे से करते हैं, 7 8 9 9 + 2 11 11 12 13 1,31,200। वाओ, बैलेंस शीट टैली नहीं, कैश अकाउंट टैली। वापस एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं क्या करने का, मैं वापस बोलता हूं। मेरा सिंपल स्टेप है, सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अनसॉल्व्ड वाले सुने। और भी कोई टॉपिक में इंटरेस्टेड रहेगा तो प्लीज बताना मुझे चैट बॉक्स में। वापस क्या बताया सर ने, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो 4 स्टेप याद रखो। स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर करो, एक को भी छोड़ना नहीं, अगर जिसको छोड़ोगे ना फिर टैली नहीं होगा। बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर करते हैं तो ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, कैश जाएगा कैश अकाउंट में। ऑल लायबिलिटी
ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, रिजर्व को ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल में, कैपिटल ट्रांसफर कर देना कैपिटल अकाउंट में। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जो भी एडजस्टमेंट होगा ना उसका डबल इफेक्ट देने का। स्टेप नंबर 3, कभी लाइबिलिटी नहीं पे किया रहेगा तो तुम्हारा ड्यूटी बनता है पे करने का, नहीं तो बोलोगे तौबा तौबा ये कहाँ से आया, वो अजम्पशन होता है, एजम्पशन मानने का। तो चेक करो लाइबिलिटी पे किया है कि नहीं, बाद में क्लोज करना है। तो इसका शॉर्टकट याद रखो, BDLC याद रखो, ठीक है। डिसोल्यूशन का BD पीते हुए पकड़े गए थे तो LC थमा दिया आपको, ऐसी याद रखो। तो हो गया। इसके बेस पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट। देखो स्टेप, बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफर कर दिया, एसेट ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में, कैश अकाउंट गया, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में, कैपिटल गया कैपिटल में, रिजर्व गया कैपिटल में। स्टेप नंबर 1। फिर आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं, एडजस्टमेंट था, वो एसेट सोल्ड किया तो पैसा कितना है 127,200, 127,200 का सेकेंड एफेक्ट दिया कैश में। फिर एक पार्टनर फर्नीचर लेके गया था गणेश ने, तो गणेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेकेंड एफेक्ट गणेश में देना। और रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ था 2000, सेकेंड इफेक्ट कैश में आएगा। मतलब इतना ध्यान देना, एडजस्टमेंट आएगा तो माँ कसम 2 बार लिखने का। सर टैली अगर नहीं करना एग्जाम में क्या करो, तो एक ही बार लिखो, पक्का टैली नहीं होगा। तो एडजस्टमेंट को आप 2 बार लिखो, पक्का टैली होगा बेटा। सुने तो क्या बोला सर ने, बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर कर दो पूरा, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दे दो, हो गया सर। लाइबिलिटी पे करो, आउटसाइड लाइबिलिटी देखो, ये जो पोपटी कलर से लिखा था आउटसाइडर लाइबिलिटी पे किया, एंड द लास्ट क्लोज करना। जब क्लोज करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं टैली करना, पहले रियलाइजेशन अकाउंट टैली करो। देखो लॉस मैच हुआ 24,800 बरोबर, उसका डिफरेंस पार्टनर कैपिटल में घुमा, पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस कैश में जाएगा। देखो मैच हो रहा है ना, पार्टनर्स कैपिटल गणेश को पे करेंगे 27,600, कार्तिक को 77,600, ये रहा आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हो और स्लो पढ़ाने का कोई सजेशन रहेगा तो ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल फिर से मिलेंगे लाइव लेक्चर में, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन के ऊपर। चलो बाय बाय।